ये लेटेस्ट सिलेबस है जो AKTU ने लॉन्च किया है और ये इस बार लॉन्च किया है 2026-27 के लिए और 21 जुलाई को AKTU ने लॉन्च किया था। और ये फर्स्ट सेमेस्टर में ये कॉमन है सभी स्ट्रीम्स के लिए बीटेक में, और ये अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इसको। तो इसमें इन्होंने रिकमेंडेड क्या कर रखा है कि 45 आवर्स के लेक्चर होंगे टोटल, जिसमें सी और पाइथन पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि सी जो है वो 60% पढ़ाएंगे, 60% जो है वो मार्क्स आएंगे, कवर होगा, और 40% आपका पाइथन से आएगा। तो इसके लिए अगर हम डिवाइड करते हैं 45 को दो पार्ट्स में, दो रेशियो में, तो 27 लेक्चर्स हम अलॉट करते हैं सी को और 18 लेक्चर्स अलॉट करते हैं पाइथन को। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी जैसे सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक्स वाइज अगर हम पढ़ें तो ज़्यादा सही है। अगर हम एक एक करके शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ पार्ट हम जो हमें फॉलो करना होता है वो इजीली नहीं समझ पाएँ, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक हम एक एक चीज़ पे हम मास्टरी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट 1 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे ये टॉपिक्स दे रखे हैं इन्होंने। तो अब क्या है कि अब हम इसमें जो ये सिंपल एक्सप्रेशंस हैं वो सबसे पहले हम इसको कवर कर सकते हैं, और वो उसको समझने के बाद हमें कुछ चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो जब भी हम सी प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हमसे हमारे पास एक प्रेसिडेंस टेबल भी रहती है, तो इसको भी हमें हैंडी इसको प्रैक्टिस करते रहना है कि जब भी हम एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो हम प्रेसिडेंस के हिसाब से उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर हमें थोड़ा और ज़्यादा इजी रखना है तो अभी के लिए क्या देख सकते हैं कि ये ऑपरेटर है, ये प्रेसिडेंस है और एसोसिएटिविटी है। तो ऑपरेटर जैसे ये पैरेंथेसिस है तो उसकी किसी एक्सप्रेशन में अगर लगा हुआ है तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी और वो लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट करते हैं उसको। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन, और ये आ गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और मॉड्यूलस ऑपरेटर यहाँ पर। तो इसकी प्रेसिडेंस सेकंड है और एसोसिएटिव लेफ़्ट टू राइट, और ऑपरेटर में प्लस और माइनस है, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहे हैं, तो उसकी प्रेसिडेंस 3 और लेफ़्ट टू राइट। फिर ये जो इक्वल टू का साइन देख रहे हो, ये असाइनमेंट ऑपरेशन है। तो असाइनमेंट की प्रायोरिटी हमेशा याद रखना है क्या होती है, राइट टू लेफ़्ट, और लोएस्ट होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इसको एक्सप्रेशंस में देखते हैं। तो जैसे सी लैंग्वेज में भी होता है कि ये एक टेबल बना रखी है, जैसे लेफ़्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, रखते हैं वो वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, है ना। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेरिएबल को डिक्लेरेशन करते हैं सी में, तो डेटा टाइप लेते हैं इंट और स्पेस देख के इसमें फॉर वेरिएबल का नाम जैसे आई, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया इस तरीके से। तो ये इसका एक स्टेटमेंट हो गई सी की। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉर्मल मैथमेटिक्स जो है वो नहीं इसमें एग्जीक्यूट होती है, इसमें जो सी लैंग्वेज कंपाइलर होता है उसके रिज़ल्ट्स मैटर करते हैं। जब भी हम कोई ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका इवैल्यूएशन होता है, तो वो सी लैंग्वेज कंपाइलर के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो ये यहाँ पर डेटा टाइप लिख रखा है। मान लो RHS में राइट हैंड साइड में हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें 5 है, आपका 5 जो है इंटीजर में है, 2 इंटीजर में है, तो उसका रिज़ल्ट इंटीजर में आएगा। फिर यहाँ पर देखो कि 5 यहाँ पर 5/2 इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। ये कह रहा है कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर फ्लोट की हो जाए, जैसे एक ही फ्लोट में है 5.0, डेसिमल्स में है ना, डेसिमल के बाद के, तो इसका रिज़ल्ट हमेशा फ्लोट आएगा। तो अब ये देखो 5.0 यहाँ पर 2.0, ये दोनों फ्लोट हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट एक ही फ्लोट चाहिए फ्लोट में आंसर लेने के लिए। तो
एक जैसे यहाँ पर देखा था आया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी फ्लोट में आया है। अब 2 भी इंटीजर है, 5 इंटीजर है, इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो इंटीजर में आएगा। 2.0 क्या है, ये फ्लोट है तो फ्लोट में आंसर आएगा। 2.0 है फ्लोट में, 5 ये इंटीजर में आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 1, और 5 तो खुद ही इंटीजर है तो ये इंटीजर में आ गया। अब क्या कर रखा है कि यहाँ पर अगर इधर चलते हैं LHS में, तो हमने इंटीजर आई डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। तो इंटीजर आई में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि RHS पहले क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि इधर देखो यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या है, प्रेसिडेंस राइट टू लेफ़्ट है ना, यहाँ लो है। तो इसका मतलब कि ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट जो LHS वाला पार्ट है, असाइनमेंट वाला पार्ट है, तो इसकी प्रायोरिटी लो है, सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले इवेल्युएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ईवेल भी लिखा हुआ है, ईवेल मतलब इवेल्यूशन हो रहा है, कंपाइलर कर रहा है, सी लैंग्वेज कंपाइलर। इसलिए हमें मैथमेटिक्स नहीं देखना, इसमें सी लैंग्वेज का कंपाइलर देखना वो कैसे काम करता है। तो सी लैंग्वेज कंपाइलर क्या करेगा कि जब ये दोनों इंट हैं तो इंटीजर, एक फ्लोट है तो फ्लोट आ गया, एक फ्लोट है फ्लोट आ गया, दोनों इंटीजर इंटीजर, एक फ्लोट है फ्लोट आ गया, एटलीस्ट 1 फ्लोट है, दोनों फ्लोट है तब भी फ्लोट आएगा। तो यहाँ पर ये दे रखा है, अगर हमने इंट आई लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो हो गया, इसका आएगा इंटीजर आंसर, तो इसका आएगा 2 आंसर आएगा, ठीक है। 2 इसका एवेल्यूशन होगा जो, फिर उसके बाद प्रायोरिटी कहाँ गई, प्रायोरिटी इसमें आ गई, LHS की तरफ आ गई। अब इसका काम होगा, तो इंट आई डिक्लेयर कर रखा है, इंट आई, तो इंट आई के हिसाब से जो 2 है जो टिक मार रखा है, ये इसी का रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर टिक मार रखा है, तो ये इंट आई में 2 ही आएगा रिज़ल्ट। अगर फ्लोट डिक्लेयर कर रखा था हमने, फ्लोट डिक्लेयर कर रखा है, फ्लोट एफ में ये ले रखा था 5 डिवाइड बाय 2, तो क्या आंसर हमें पता है कि 2 तो आएगा, तो 2 पे 0.0 और लग जाएगा फ्लोट दिखाने के लिए, मतलब अगर फ्लोट कर रहे हैं तो 2.5 नहीं आएगा, ठीक है। 2.5 तब आएगा जब यहाँ पर हम 5.0 रखेंगे और फ्लोट में हमने डिक्लेयर कर रखा है तो 2.5 आएगा। उसी तरीके से सारे एक्सप्रेशंस हमने वैसे ही इवेल्यूएट कर रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको हम डिस्कस हमने इसको किया है और आप भी समझ सकते हैं, ठीक है।